टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद हादसे से हम बिहार वाले क्या सीख ले रहे हैं, या यूं कहें अहमदाबाद प्लेन क्रैश के सहारे जो संदेश आया है, उस हादसे के बाद जो मैसेज आया है, उस मैसेज से हम पटना वाले क्या सीख ले रहे हैं, या फिर इस हादसे से हमें क्या सबक लेनी चाहिए। क्योंकि इस देश के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट है, और सिर्फ कहने के लिए नहीं है। हर वो व्यक्ति जो व्यक्ति पटना एयरपोर्ट पर सवारी किया है, पटना एयरपोर्ट से जिसने भी सवारी की है, हर किसी ने महसूस किया होगा कि लैंडिंग के समय अचानक कैसे विमान को ब्रेक लगाना पड़ता है। हर कोई लगता है जैसे अचानक प्लेन जो है थर 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 करने लगता है, लगता है जैसे कुछ एकदम पकड़े रही है, रुकने के बाद अचानक सांस रुक जाता है। हर प्लेन में ये प्रॉब्लम होता है। और फ्लाई करने के समय भी कई बार वो जो इलाका है एयरपोर्ट से, जो फुलवारी शरीफ का जो इलाका है, उस इलाके में पक्षी टकराते टकराते कई बार बचा है। उस इलाके में बूचड़खाना या जो कुछ भी है, पता नहीं क्या है, लेकिन पक्षी हमेशा आपको उड़ता हुआ दिख जाता है। तो अहमदाबाद की जो घटना है, उस घटना से हम लोग कुछ सीख ले सकते हैं क्या हम लोग एक कैंपेन चला सकते हैं क्या कि हमारा पटना सुरक्षित रहे, हमारा पटना एयरपोर्ट सुरक्षित रहे, हमारे बिहार के यात्री जो आने जाने वाले जो यात्री हैं वो सुरक्षित रहे। क्योंकि समझिए कि ईश्वर के भरोसे सब कुछ है, आप कुछ नहीं है, इस बात को समझिए। एकदम रोजाना हर पल हर वक्त समझिए कि जान सांसों में है। जितना प्लेन लगभग 60 प्लेन अप एंड डाउन पटना के एयरपोर्ट से होता है, वो समझ जाइए कि सब की स्थिति कमोबेश एक ही जैसी होती है। हर पायलट को उस वक्त और यात्री को एक अजीब तरीके की चीज़ें महसूस होती रहती है। उड़ना और लैंड करना दोनों खतरनाक है। अहमदाबाद में क्या हुआ, जो हॉस्टल पे जिस तरीके से विमान गिरा, बहुत संभालते संभालते भी पायलट नहीं संभाल पाया और हॉस्टल पर गिरा, और कई मेडिकल छात्र भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2000 ईस्वी में बिहार में भी ये हादसा हुआ था, गर्दनी बाग में 60 यात्री की मौत हुई थी, 5 राहगीर और जिनके बिल्डिंग पर गिरा उन लोगों की मौत हुई। लेकिन आज के तारीख में अगर कुछ इस तरीके का हादसा हो जाए और पटना के एयरपोर्ट के आसपास इस तरीके की घनी आबादी और 4 महला बिल्डिंग खड़ा हो गया है, आप सोचिए कि पायलट को 1 इंच भी कहीं जगह मिलेगा जहां सुरक्षित लैंडिंग कर दे, या फिर ऐसा लैंडिंग करे जो कोई नुकसान ना हो। 1 इंच भी जगह है फुलवारी शरीफ का पूरे उस इलाके में, देख लीजिए। तो हम इस हादसा से सीख लेंगे कि नहीं। सुरक्षित लैंडिंग के लिए और सुरक्षित फ्लाई के लिए सरकार को मनन करना चाहिए कि नहीं। क्या सरकार जो अभी नया एयरपोर्ट का नई बिल्डिंग बनी है, सब कुछ तो वही है। बगल में जो लोजपा और बाकी जो 2 ये है बिल्डिंग है, क्या उस बिल्डिंग को हटाया नहीं जा सकता था? फुलवारी शरीफ के उस तरफ का जो बाउंड्री वाल है, क्या उस बाउंड्री वाल को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था? इतने सारे काम हो रहे हैं पटना में, तो इसकी लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकती थी। अरे लंबाई बढ़ाना है, चौड़ाई थोड़ी बढ़ाना है। लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकती है। इस रोजाना हजारों यात्री की जान की कीमत, सिर्फ यात्री ही नहीं, हजारों हजार परिवार, अगर कोई हादसा हो जाए तो प्रभावित होंगे। सिर्फ 260 यात्री की जो मौत हुई है वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उसके परिवार के लोगों की क्या स्थिति वो झेलेगा वो ना भाई। किसी का पूरा परिवार चला गया, 2 छोटी बच्ची बच गई है, किसी का परिवार में सिर्फ 1 महिला बची है, किसी के परिवार में सिर्फ 1 पुरुष बचा है। जो ब्रिटिश नागरिक जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, उनके बारे में तो रिपोर्ट आ ही नहीं रहा है। क्या
क्या मनोस्थिति से, किस मनोस्थिति से गुजर रहोगे। एक पत्नी लंदन में का एक्सपायर कर गया, वो अस्थि कलश विसर्जन करने के लिए सूरत आया हुआ था, और अस्थि के दोनों छोटी बेटी उसकी लंदन में ही है, और पापा यहाँ से चले और प्लेन क्रैश में मर गए। बताइए उस दो छोटी बच्ची का क्या हाल होगा। वो किस उम्मीद, वो पापा के आने की उम्मीद में, अब क्या होगा उसका परिवार, उस दोनों बच्ची का कौन देखने वाला होगा। अब ये सोचिए कि हादसा में सिर्फ मरने वाले लोग तो मर गए, लेकिन जो जिंदा रह गए उनके परिवार में कितना गहरा चोट वो दे के चले गए। ये ऐसा चोट है कि जब तक उस चोट खाने वाले परिवार के लोग जिंदा रहेंगे तब तक याद करते रहेंगे और रोते और बिलखते रहेंगे। तो हम लोग बिहार वाले क्यों नहीं इस हादसे से सबक लेने को तैयार है। इस हादसे के बाद सरकार भी चुप है, पूरे देश स्तर पर इस बात को लेकर हंगामा चल रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि एयरपोर्ट के बगल में उतना बड़ा मेडिकल हॉस्टल बनाने की जरूरत क्या था, मेडिकल कॉलेज उतनी ऊंचाई वाली 4 बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या था। दुनिया में जितनी मानक है कि एयरपोर्ट के पास किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं जाता है। क्या हम लोग शहर से बाहर जब एयरपोर्ट ले जा रहे हैं तो क्या ये शर्त नहीं रहनी चाहिए कि आसपास के 20 किलोमीटर के एरिया में कोई आबादी नहीं बच सकता है। हमारे यहाँ क्या है, सड़क बनी नहीं कि सब गांव छोड़ कर सड़क पर चलाता है, चाहे वो 4 लेन हो या 2 लेन हो। मतलब गजब स्थिति है। पता नहीं किस मानसिकता में हम लोग जीते हैं कि गांव रहेगा 10 किलोमीटर दूर सड़क से, धीरे 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 सब सड़क के आसपास आके बच जाता है। नियम रहना चाहिए कि भाई सड़क के दोनों तरफ 1 किलोमीटर तो कोई आबादी नहीं बच सकता है। सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं उसी में होती है ना। सड़क के किनारे घर बना लेगा, बाल बच्चा सही सड़क पर रहेगा, दुर्घटना हो गया। तो अहमदाबाद प्लेन हादसे से हम बिहार वाले को सीख लेनी चाहिए, और इस हादसे के सहारे क्या हम हो सकता है एयरपोर्ट में सुधार, एयरपोर्ट को लेकर सरकार को क्या करनी चाहिए। अभी से बिहार के लोगों को इस पर मुहिम चलाना चाहिए। हम हादसा का इंतजार न करें, क्योंकि दिल दहल गया इस घटना को देखकर। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी के पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा, कुछ अगर ऐसा हुआ तो हम लोग रोते बिलखते रह जाएंगे। और अभी वक्त है कि इस हादसे के सहारे हम लोग सरकार पर दबाव बनाए कि बहुत हो गया मेट्रो, बहुत हो गया, पुल पुलिया जितना बनाना था बना लिए। पटना एयरपोर्ट सुरक्षित कैसे हो, और इसके लिए जो करना पड़े सरकार को वो सरकार करे। जितना बूचर खाना, अरे बताइए ना, हाल ही में ना जो डीजे बजा रहा था, प्लेन उतर रहा था, उसी समय जो है सो लैंडिंग के समय में जो हम लोग डीजे बजाते हैं लाइट वाला, वो लाइट पायलट के आंख पर पड़ा और बड़ा हादसा होते होते टल गया। उस डीजे वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन उस इलाके में डीजे नहीं, लाइट वाला डीजे नहीं बजे, कुछ इस तरीके का लाइट का इस्तेमाल ना हो, ये सुनिश्चित तो हम लोग कर सकते हैं। इस पर तो प्रशासन पर हम लोग दबाव बना सकते हैं। तो हम पटना वाले को, हम बिहार वाले को इस हादसे से सबक लेनी चाहिए और सरकार पर दबाव बनाने चाहिए कि यात्रा सुरक्षित हो। कुछ हो गया तब तो फिर रोने के अलावा कोई कुछ नहीं बचा है, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सबों को मिलकर कहीं न कहीं सरकार को इसके लिए दबाव बनाने की